प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 4वां भजन संगीता, उसका 5 वचन। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, कल के दिन में हमने देखा कि हमें कांपते रहना है, हमें अलर्ट रहना है। किस विषय के लिए हम अलर्ट रहने के लिए कल के दिन में मनन किया? हम पाप नहीं करना है, उस विषय में हमें अलर्ट रहना है। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचना है और चुपचाप रहना है। हमें अपने आप को जांचना है। हमारे अंदर कुछ पाप है तो उस पाप से निकलने का ज़रिया ढूंढना है। उस कार्य में हमें काम करना है, उस पाप से निकलना है। कोई तो एक रास्ता है उस पाप से निकलने का, जो कि परमेश्वर ने बना कर रखा है। उस रास्ते को हमें पता करना है, पता लगाना है और उस मार्ग में हमें चलना है। उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कोई न कोई द्वार खोला होगा। उस द्वार को हमें मालूम करना है। उस मार्ग से, उस द्वार से हमें निकल जाना है। अगर शैतान के लिए हम अपने जीवन में रास्ता बना कर रखे हैं, फाटक खोल रखे हैं, तो उसको बंद करना है। पाप के लिए जिस द्वार से पाप हमारे अंदर आता है, उस द्वार को हमें बंद करना है। पाप हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करने देना। इस विषय के बारे में कल के दिन में भी हमने देखा है, और कल के दिन में ये भी देखा है कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं। परमेश्वर अपने लिए हमें अलग करके रखा है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर जो मार्ग हमें बताया है, उसी मार्ग में हमें चलना है। हम संसार के लोग नहीं हैं। सकरा मार्ग में चलना ही हमारे लिए नियुक्त हुआ है। उसी मार्ग में हमें चलना है। जो परमेश्वर मार्ग दिखाता है, उस मार्ग में चलना ही हमारे लिए भला है। जो इस संसार के लोग जो जाते हैं, जो परमेश्वर के बिना जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वो लोग चौड़ा फाटक से कैसे भी जी सकते हैं। वो लोग अपने मन जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। उनके जो मार्ग है वो जो है अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाता। उसका अंत जो है मृत्यु है। लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर ने मार्ग दिखाया है, मार्ग बताया है, उस मार्ग में जब हम चलेंगे तो हम सेफ जगह पे जाकर पहुंच सकते हैं। हमारा आत्मा बचेगा, परमेश्वर के साथ हम जी सकते हैं। हम अनंत जीवन में प्रवेश हो सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर अपने लिए ही हमें चुना है, ना कि इस संसार के पाप को करने के लिए या इस संसार के पाप में रहने के लिए, इस संसार के माया में रहने के लिए, बल्कि परमेश्वर अपने लिए, अपने काम को करने के लिए, अपने राज्य को स्थापना करने के लिए, अपने स्वर्ग राज्य में रखने के लिए ही हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें अलग किया है। मेरे प्रियो, हम कल के दिन में ये भी देखा कि इस विषय के उदाहरण कई सारे लोगों के जीवन को हम देख सकते हैं, जो कि पवित्र बाइबल में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। कई सारे लोग ऐसा हैं कि परमेश्वर के लिए जिया और परमेश्वर के लिए मरा। इस तरह के कई सारे लोगों को हम देख सकते हैं जो पवित्र जीवन जिया और इस संसार के पापों में नहीं पड़ा। उस तरह के जीवन जो है हर एक परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जिया, उस विषय को हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन है, हमें धर्म के बलिदान चढ़ाना है। धर्म के बलिदान क्या होता है? परमेश्वर के
लिए बलिदान चढ़ाना है। बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस। धर्म जो बलिदान धर्म में है, जो बलिदान धार्मिक है, उस बलिदान को हमें चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है? यहोवा परमेश्वर को हमें चढ़ाना है। अपने आप को बलिदान देना है। अपने ओटों में से हमें बलिदान देना है। अपने कमाई में से यहोवा परमेश्वर को बलिदान देना है। जो बलिदान परमेश्वर के व्यवस्था कहता है, उस बलिदान को हमें देना है। जो धार्मिक है, उस बलिदान को हमें देना है। परमेश्वर का वचन जो है धर्म है। परमेश्वर का वचन जो है उस धर्म को हमें सिखाता है, बताता है। परमेश्वर के वचन जो है, जो बलिदान देने को कहा है, वह सब धर्म के बलिदान है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के लिए स्तुति का भेंट चढ़ाने के लिए कहा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए कहा, ओटों के द्वारा भेंट चढ़ाने के लिए कहा, और अपने कमाई में से भेंट चढ़ाने के लिए कहा, और अपने आप को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए कहा। सारे जो भेंट जो है परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इस सारे धर्म के बलिदान को हमें यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाना है और यहोवा पर भरोसा रखना है। हर विषय में यहोवा पर भरोसा रखना है। हम इंसान से ज़्यादा यहोवा पर भरोसा रखना है। हर काम में यहोवा पर भरोसा रखना है, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे नौकरी के विषय में हो, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, चाहे हेल्थ के विषय में हो, चाहे भविष्य के विषय में हो, चाहे बच्चों के जीवन के विषय में हो, जिंदगी के विषय में हो। हर चीज़ में यहोवा पर भरोसा रखना है। हम अपने आप में भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि अपने जीवन कल को कैसा रहेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन यहोवा परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, वह जो है उस भरोसे को पूरा करता है। उस भरोसे का आदर यहोवा परमेश्वर करता है। हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, किसी भी काम के लिए यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उस काम को पूरा करने का सामर्थ्य उनके अंदर है, इसलिए उस काम को वो कर सकता है। हमारा भरोसा को कभी तोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, हर चीज़ में हमें यहोवा पर भरोसा रखना अवश्य है। एक जगह से दूसरे जगह अगर पहुंचते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से निकलूँगा और उस जगह पे जाके पहुँचूँगा। हम भविष्य को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर के दया से हम यहाँ से वहाँ तक जाने वाले हैं। परमेश्वर हमें यहाँ से वहाँ तक ले जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, तब हम सुरक्षित जाकर पहुँच पाएंगे। हम उस विषय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें चलाएगा, इस तरह हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर अपने ऊपर जो व्यक्ति भरोसा रखा है उस भरोसे को आदर करेगा और उस भरोसे के अनुसार करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आपके बच्चा जो है जवान हो चुके हैं, शादी का उम्र हो चुका है, कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप उस विषय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर सही वक्त में उस कार्य को जो आप चाह रहे हैं, जो होना है, उस काम को पूरा कर कर रहेगा। आपके बेटे को या बेटी को सही वक्त में सही रिश्ता परमेश्वर देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। केवल यही नहीं, हर चीज़ में परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। कोई इंसान के ऊपर भरोसा रखने से हमें धोखा मिल सकता है। परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं,
वो काम परमेश्वर पूरा करके देगा, चाहे कैसे भी काम क्यों ना हो, कैसे भी जो है कार्य क्यों ना हो। अगर कोई भी काम बिगड़ भी गया है, उस काम को सही करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर उस भरोसे को आदर करेगा, उस भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं, उस जो बिगड़े हुए काम है उसको सही करेगा। मेरे प्रियो, सब कुछ करने का सामर्थ्य हमारा परमेश्वर के अंदर है, कोई भी कमी उनके अंदर नहीं है। सारा काम वो कर सकते हैं, सारे बिगड़े हुए काम को सही कर सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिवार बिगड़े हुए हो, किसी का जिंदगी बिगड़ा हुआ है, सारे बिगड़े हुए कार्य को सही करने का सामर्थ्य हमारा यहोवा परमेश्वर के पास है, यहोवा परमेश्वर के अंदर है। उनके ऊपर जब हम भरोसा रखेंगे, सारा काम हमारा सही होगा, सारा काम हमारा ठीक होगा, सीधा होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दाऊद राजा परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके जीवन में उसके आंखों के सामने कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह जो है जीने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि परिस्थिति उसका उस तरह था, क्योंकि उस देश का राजा जहाँ पर वो जीता है, उस देश का राजा उसको घात करने के लिए पीछे पड़ा था। लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर उसके भरोसे को कभी तोड़ा नहीं। उनके भरोसे के हिसाब से, भरोसे के अनुसार उनको बचाते हुए आया। चाहे कितने भी बड़ा दल उसका पीछा क्यों ना करे, उस सारे सेनाओं से दाऊद को बचाया, उस देश का राजा से दाऊद को बचाया। दाऊद के खिलाफ जो भी जन आए हैं, उसको घात करने के लिए आए हैं, सारे लोगों से, सबका हथियार से, तलवार से दाऊद को बचाया। और जैसे दाऊद ने भरोसा रखा, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा डाल है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इस तरह की वो कहकर अपने विश्वास को प्रकट किया। जैसे वह अपने विश्वास को प्रकट किया, अपने अंदर विश्वास रखा, ठीक उसी तरह परमेश्वर उसका ढाल बनकर रहा। ढाल यानी कि अगर कोई तलवार से हमें सामना करे तो उस तलवार को रोकने के लिए एक लोहे का एक शील्ड रखता है, लेफ्ट साइड में, बाएं हाथ में रखते हैं। उस तरह की परमेश्वर उनका जीवन में काम किया। जो भी शत्रु उनके सामना कर रहे थे, वो सारे हथियार को परमेश्वर रोका, दाऊद तक पहुंचने नहीं दिया, दाऊद को सुरक्षित रखा, रक्षा किया। मेरे प्रियो, जिस तरह दाऊद ने भरोसा रखा, उससे अधिक परमेश्वर ने उनको रक्षा किया, आशीष दिया, उनको ऊपर उठाया, उनको राज्य दिया। मेरे प्रियो, जिस तरह हम आज के दिन में वचन में से मनन किया है, वचन को देखा है, जो 5 वचन जिस विषय को कहा है, उस विषय को हमने मनन किया है, उस सारे विषय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। धर्म के बलिदान को हमें चढ़ाना है। जो धर्म जिस बलिदान को करने के लिए कहता है, उस बलिदान को हमें करना है और यहोवा पर भरोसा रखना है। हर विषय में, हर चीज़ में यहोवा पर ही भरोसा रखना है। इंसान से ज़्यादा यहोवा पर भरोसा रखना है। यहोवा परमेश्वर आपके भरोसा को कभी नहीं तोड़ेगा, आपके भरोसा को आदर मान करेगा और उस भरोसे के मुताबिक परमेश्वर काम करेगा। उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर परमेश्वर काम करेगा। आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन में हमने पिताजी आपको धर्म के बलिदान देने का विषय में हमने मनन किया।
पिताजी आपके धर्म पवित्र बाइबल जो बलिदान चढ़ाने के लिए कहता है, उस सारे बलिदान को हम चढ़ाने पाएँ, अपने वोटों के द्वारा बलिदान चढ़ाने पाएँ, धन्यवाद के भेंट चढ़ाने पाएँ, स्तुति का भेंट चढ़ाने पाएँ। परमेश्वर अपने कमाई से आपको भेंट चढ़ाने पाएँ, अपने धन संपत्ति से आपको भेंट चढ़ाने पाएँ और अपने हृदय को आपके आगे रखने पाएँ, अपने आप को बलिदान चढ़ाने पाएँ। परमेश्वर जो आपके वचन कहता है उस तरह की बलिदान भेंट हम आपको चढ़ाने पाएँ, आपके उपस्थिति में हम रखने पाएँ। परमेश्वर हालेलुया, वेदी में हम रखने पाएँ, चढ़ाने पाएँ। पिता अनुग्रह देना परमेश्वर, हम अपने जीवन में हर विषय में आपके ऊपर भरोसा रखने पाएँ। परमेश्वर पिताजी, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, छोटी सी बात क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी बात क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ा सा कार्य क्यों ना हो, पिता हर चीज़ में आपके ऊपर भरोसा रखने पाए, क्योंकि आप सारे काम को करने का सामर्थ रखते हैं, सारे बिगड़े हुए काम को सही करने का सामर्थ रखते हैं, सारे काम का सफलता देने का सामर्थ आप रखते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को परमेश्वर आप आदर करते हैं, उस भरोसे का आप कभी नहीं तोड़ते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके ऊपर जो व्यक्ति भरोसा रखता है वह शर्मिंदा नहीं होगा पिता, वह असफलता नहीं होगा। परमेश्वर वो जो है हालेलुया, वह उसको हार नहीं होगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, हम आपके ऊपर भरोसा रखने पाए, हर विषय के लिए आपके ऊपर भरोसा रखने पाए पिता। जिस तरह दाऊद राजा हमेशा आपके ऊपर भरोसा रखा रहा, शुरू से लेकर अंत तक। परमेश्वर छोटे से बात से लेकर बड़े से बात तक, परमेश्वर हालेलुया हर चीज़ में आपके ऊपर भरोसा रखा, हम भी आपके ऊपर भरोसा रखने पाए। परमेश्वर पिताजी, उनको आपने बढ़ाया और बहुत बड़ा सिंहासन में आपने बिठाया। परमेश्वर हमें भी आप आशीष देंगे, हमें भी बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमें भी एक अच्छे स्थान में ले जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद, ऊंचे स्थान में आप रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह आशीष देना पिता, ऊंचे जगह पर रखना। परमेश्वर हालेलुया, वो राज्य करने पाए पिता, अनुग्रह देना। हर एक बिगड़े हुए काम उनके जीवन में जो भी है पिता, सही करना पिता। धन्यवाद, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में कार्य करना पिता, इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। परमेश्वर भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो कोई भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन को सुरक्षित रखना, उनको परिवार को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। विशेष करके बच्चों को, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना, संभालना। परमेश्वर धन्यवाद, हर एक का काम में आशीष देना, नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में, घर के काम में, जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर, सारा कामों में आपके हाथ रहने पाए पिता, सुरक्षित रखना। परमेश्वर उनके काम में परमेश्वर हालेलुया सफलता देना और आगे बढ़ाना। परमेश्वर अनुग्रह रखना। और की सारी बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।